आ जाओ। और हर कोई, मैं सब फिर से कह रहा हूँ, स्क्रीन पे पीछे मत रहना, फास्ट फॉरवर्ड कर करके आगे आ जाना। और जैसे मैं कोई सवाल पूछूं तो जवाब देते रहने का भाई साहब, बिल्कुल एक्टिव रहने का, मजा आएगा। चैप्टर नंबर 4 में जो बच्चों मैं टॉपिक्स बताऊं ना आपको, जो स्ट्रांगली न्यूमेरिकल वाइज स्ट्रांग कर लेना चाहिए, वो सबसे है पहले बच्चों एनएलएम। एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है इसका मतलब? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब को नहीं छोड़ सकते हैं भाई, वही तो आधी से ज्यादा फिजिक्स हैं। तो न्यूटन साहब के लॉस दोनों ही आपको पता होना चाहिए। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पे न्यूमेरिकल आएगा बस। फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पे न्यूमेरिकल आता है। दूसरा टॉपिक जो इसमें स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए आपको इसके जस्ट बाद, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल अगर बच्चे को आता है तो बच्चा स्ट्रॉन्ग फील करेगा। और लास्ट टॉपिक सॉरी, बैंक्ड सर्कुलर रोड। बैंक्ड सर्कुलर रोड, ये तीन चीजों पे न्यूमेरिकल आपको कर लेना चाहिए। अगर आपने इस 11th क्लास में इन तीन चीजों पर न्यूमेरिकल कर लिया, आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, आप खुद ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन फील करोगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो है पार्ट इस चैप्टर में, वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। बच्चों को पता ही नहीं चलता ये कितना बड़ा टॉपिक, भाई साहब इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, पूछो मत। चलो मैं फिर से करवाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन देखो, मैं आज आपको कराऊंगा सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ। अगली क्लास में हम फ्रिक्शन करेंगे, उसके अगली क्लास में बैंक सर्कुलर रोड, और ऐसे करके एक एक क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा, जिससे आपका रिवीजन भी होगा, आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो ध्यान से सुनते रहना भाई साहब। मैं कह रहा था कि बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ, अब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, रिवीजन तो करवा ही दूंगा लेकिन क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। न्यूटन सेकंड लॉ के तहत बच्चों आपको ज्योति सिर्फ दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। कितने फॉर्मूले पता होने चाहिए विक्रांत? दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला तो ये कि फोर्स इक्वल टू में होता है डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी मतलब है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? सॉरी, पी मतलब है बच्चों यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और लीनियर और मोमेंटम, और टी मतलब है टाइम। तो लीनियर मोमेंटम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो ये पहला फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ में। और दूसरा फॉर्मूला जो एफ इजिकल टू में एम ए वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, वो भी आपको याद होना चाहिए। यही दो फॉर्मूले हैं जिसपे घूम फिर के न्यूमेरिकल बनने होते हैं सेकंड लॉ में। इसी के साथ वो आपको चाहे तो काइनेमेटिक्स में जोड़ सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन में। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे लेके जा सकते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 सॉरी सेकंड का टॉपिक होता है, जिसमें आप तीन फॉर्मूले पढ़ते हो। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और तीसरा फॉर्मूला क्या था हुजैफा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू में 2as। तो इन जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं, पांच फॉर्मूले में कंबाइन हो सकते हैं। जो पहला फॉर्मूला है उस पर तो अलग ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वो आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले। जो दूसरा है उस पर आते हैं सीधे सीधे, या तो एफ इजिकल टू एम ए पे, या फिर इन तीनों में घुमाएंगे वो आपको। अब मैं आपको गिनती के तीन न्यूमेरिकल कराऊंगा इन सबको मिला के, ठीक, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। आ जाओ। देखो, मैं न्यूटन सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था आपको मैंने समझा दिया, कितने फॉर्मूले याद होने चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स, अब ये न्यूमेरिकल्स को ऐसे समझना जैसे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप, ताकि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाए आपका। बिल्कुल सही कहा सिम हमने। देखो, तीसरा फॉर्मूला सही बताया बच्चे ने। अगर मैं आपसे कहूं तीन होने चाहिए, हाँ तीन ही होंगे, चिंता काहे कर रहा भाई सब, बिल्कुल तीन ही होंगे। आ जाओ। मैं कहता न्यूटन सेकंड लॉ पे जो हम पहला न्यूमेरिकल करेंगे वो कुछ इस टाइप का होगा कि आपको पी दे दिया जाएगा, फोर्स पूछा जाएगा। तो मैं आपसे कहूं कि इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज 3t स्क्वायर माइनस में 5t और प्लस में 6 kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके दे रखा है मैंने आपको। एंड if I am asking you to find force at या फिर after 2 सेकेंड, तो आप कैसे करोगे इसको? आप बोलोगे देखो भैया लीनियर मोमेंटम दे रखा है, फोर्स पूछा गया है मेरे से सत्यम, और फोर्स पूछा जाए, लीनियर मोमेंटम दे रखा हो, तो एफ इजकल टू बच्चा सीधे सीधे डीपी बाई डी टी वाला फॉर्मूला लग जाता है। इसी में आप डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको फोर्स। तो डी बाई डी टी को अलग करोगे, पी की वैल्यू जो है वहां से ऊपर से पायल लिख दो, 3t स्क्वायर माइनस में 5t और प्लस में 6 आ जाएगा। सबको पता है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर को आगे बुलाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं। तो चलो भाई, पावर को आगे बुला लो, तो 3 टू जा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आगे आके, तो 3 टू जा 6, और पावर 2 था तो पावर में से एक घटा दिया तो सिर्फ 1 बचेगा। फिर से यहाँ पे 5 माइनस का 5t है, पावर 1 है, पावर आगे आएगा तो इट विल बी माइनस का 5,
और t की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और सिर्फ नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0। तो पावर f इजिकल टू में आ जाएगा 6t माइनस में 5, सिर्फ 5 लिखेंगे क्योंकि t की जो पावर 0 है वो 1 के बराबर होती है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, अब ये आ गया मेरा फोर्स। देखो बच्चों, ये जो फोर्स है उसको न्यूटन में लिख सकते हैं, ये भी फोर्स है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स है। क्या बात है भाई साहब, नमकीन आया मेरे लिए, देख रहे हो, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि जो फोर्स है वो 60 माइनस में 5 न्यूटन आया। ठीक, ये वेरिएबल फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, वेरिएबल फोर्स। अब इसमें जो टाइम दे रखा हो आपको वो पुट कर दो। कौन सा टाइम पुट कर दोगे, तो 2 सेकेंड। तो एफ इजिकल टू में हो जाएगा बच्चों 6 इंटू में 2 और माइनस का 5, टाइम की जगह में 2 पुट कर दिया, और ये आएगा 6 दूनी 12 माइनस 5, दैट्स विल बी 7 न्यूटन। बिल्कुल सही, किसने आंसर दिया, सत्यम ने दिया। अदिति प्रेजेंट हो गई, बहुत बढ़िया। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ मेरे को, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया तो। 7 न्यूटन, ठीक है, स्मिता ने 7 न्यूटन निकाल दिया, बोल दिया भाई साहब। जागृति प्रेजेंट, आ जाओ बच्चों। हाँ जी, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। मैं आपको और अच्छा से एक और अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसी चीज पे। कुछ बच्चों को नहीं पता होता भाई साहब, ये तो चलो फिर भी टीचर एक बार क्लास में करवा देगा। मैंने आपको कराया डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, राइट। अब श्रेया, इसी में क्या होता है बच्चा, कई बार ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। बताओ क्यों घबराना है भाई, मैंने आपको देखो अभी मैंने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बताया पहला, डिफरेंशिएशन के बाद आप मूव करोगे, मैं इसको लिख देता हूँ टाइप 1। ठीक है, ये है टाइप 1। टाइप 1 किसका था, डिफरेंशिएशन का। टाइप 2 करवाता हूं मैं आपको, आ जाओ। टाइप 2 में बच्चा ग्राफ पूछ लूं मैं आपसे। देखो मेरा मेन काम है लाइव लेने का, कि आपके कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकूं मैं। ग्राफ मतलब क्या है, कि मैंने आपको बच्चों को पढ़ा रखा है, ग्राफ जब भी आए, किसी भी चैप्टर का ग्राफ आए, पूरे क्लास 11th और 12th में किसी भी चैप्टर का ग्राफ आए, आप सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, या तो भैया मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा या फिर मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। स्लोप कब निकालोगे, जब जो चीज आपसे पूछी गई, जो भी आपसे आंसर मांगा जा रहा है, उसका फॉर्मूला देख लो। जो रिजल्टेंट कह देते हैं ना, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है तो उसको रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट अगर मल्टीप्लाई में आ रहा, डिवाइड में आ रहा है, तो आपको स्लोप निकालना है। और रिजल्टेंट अगर आपका मल्टीप्लाई में आ रहा है, जैसे जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो उसके लिए हम एरिया निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल से याद रखना, ऐसे करके। अगर ए बी का ग्राफ दिया जाए, मैं ऐसे बना भी दे रहा हूँ, ए और बी का ग्राफ दे रखा था, ठीक है, ऐसे करके पहाड़ वहाड़ कुछ भी बना रखा था। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ना रिजल्टेंट निकाल के बताओ इसमें, कुछ भी रिजल्टेंट पूछ लिया, तो आप रिजल्टेंट जो चीज मैं निकालने के लिए कह रहा हूँ उसका फॉर्मूला देखो। उसका फॉर्मूला या तो डिवाइड में आ रहा होगा, ए डिवाइड बाई बी, या फिर फॉर्मूला मल्टीप्लाई में आ रहा होगा, ए इंटू में बी, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है तो सीधे सीधे एरिया निकाल दो, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दो, ट्रायंगल रेक्टेंगल पाइथागोरस लगा के जो बनाया। और दूसरा, अगर फॉर्मूला डिवाइड में आ रहा है तो सीधे सीधे स्लोप निकालोगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस करके। स्लोप का बच्चों फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा होता है, है ना। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं किसी भी चैप्टर में ग्राफ बना सकता हूँ। अब बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चों को सेकंड चैप्टर के अलावा किसी चैप्टर में ग्राफ को डिटेल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता भाई साहब, देखो मैं बता दे रहा हूँ, हम है ना लाइव में आकर पढ़ेंगे हम। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपकी लाइफ का सवाल है भाई साहब, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, आ जाओ। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया ऊपर की तरफ, फिर ऐसे करके लेके गया और फिर ऐसे करके लेके चला गया, ऐसे करके। और मैं आपको ऐसे करके ग्राफ दे देता हूँ, रैंडम कुछ भी नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है बच्चों, यहाँ पे 20 है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो मान लेते हैं 30 पे जा रहा है, ठीक है भाई। ऐसे करके हमने लिख दिया। बच्चा ये वाला जो पार्ट है वो 5 है, ये वाला जो पार्ट है वो 10 है, 10 है। ये पहला वाला 5 था बच्चा, 3 मत मान लेना इसको, 5, 10 और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है बच्चों 15 है। और मैं कह रहा हूँ कि ये लीनियर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो बताओ फोर्स कितना आएगा, टोटल फोर्स कितना होगा, फाइंड टोटल फोर्स, ऐसे सवाल दे दिया मैंने। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, बच्चे नाक के बराबर देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। 5 लोग पहली बार किसी ने बना के दे दिया, फिर तो बच्चा रो ही देगा। फाइंड टोटल फोर्स पूछ लिया मैंने आपसे। अब आपको क्या करना है सत्यम, कि मैंने पूछा क्या है आपसे, फाइनल फोर्स, टोटल फोर्स बताओ। फोर्स पूछा है मैंने आपसे, और ग्राफ किसका है, लीनियर मोमेंटम और टाइम का। तो जिस जो चीज पूछी जाए उसका फॉर्मूला पता करो। भाई लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला फोर्स के फॉर्म में क्या था, डीपी बाई डी टी, हाँ या ना बोलो। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डीपी बाई डी। अब फॉर्मूला किस में आ रहा है, डिवाइड में। अब फॉर्मूला डिवाइड में आ रहा है तो क्या निकालना पड़ता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालोगे, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्सिस। आ जाओ, एक छोटा सा ट्रिक और बताता हूं, जहां ग्राफ पैरेलल हो जाए, ये वाला पार्ट देख रहे हो जिसको मैंने वाइट किया है,
10 से 20 के बीच में। जहां पे ग्राफ पैरेलल हो जाए वहां पे स्लोप होता है 0। यहाँ का स्लोप कितना है? 0। समझे? एग्जाम्पल के लिए मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो। देखो यहाँ पे मैं लेके गया ऐसे करके, यहाँ लेके गया, यहाँ लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, और मैं नामकरण कर देता हूँ। इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई, इसका एफ और इसका जी। बताओ किस किस जगह स्लोप 0 है? बताओ बच्चों किस किस जगह स्लोप 0 है? मैंने आपको अभी बताया कि जो लाइन पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के उसका स्लोप हम 0 मानते हैं, इसका स्लोप 0 आता है। ट्रिक है ये सारी चीजें न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का। जल्दी से मुझे बताओ किस किस जगह का स्लोप जो है वो 0 आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं हिंट दूं आपको कैसे आंसर देना है। तो बी से लेकर सी तक में देखो, बी से लेकर सी तक में ग्राफ पैरेलल हुआ तो आप बोलोगे बी सी का जो स्लोप है वो 0 है। ठीक है, पायल ने आंसर दिया है, शिवम ने आंसर दिया है बी डी एफ में, बी डी एफ बिल्कुल सही है। शिवम का भी सही है, पायल का भी सही है, बी सी बी डी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शाबाश। श्रुतिका ने सही आंसर दिया है। डाउन टू अर्थ कौन हो बच्चों? अपने अपने नाम से आया करो प्लीज। डाउन टू अर्थ ने भी बिल्कुल सही दिया है। अब डी से ई तक तो हो, बी से सी भी तो है, बी सी डी ई और एफ जी ये सब जगह स्लोप कितना है? 0। सिमरन ने भी सही बोला है, सत्यम ने सही बोला है, श्रेयन सही बोला। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी आंसर निकाल दोगे। तो मैं कह रहा हूँ बी सी पे स्लोप 0 आ रहा है, हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है, समझ में आ गया भैया? तो आप क्या कहना चाहते हो कि आप स्लोप निकालना था हर जगह इस केस में, तो है ना, फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला डिवाइड में आ रहा था। तो मैं पहले 0 से लेकर 10 तक का स्लोप निकालूंगा, फिर 10 से 20 तक का स्लोप तो मुझे पता ही है 0 है, और फिर 20 से लेकर 30 तक का स्लोप निकालूंगा। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट, 0 टू 10 सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, 0 टू 10 सेकेंड में जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो फाइनल, अब कैसे निकालते हैं स्लोप? स्लोप का निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोर्स स्लोप से की मदद से निकाला जाएगा, और स्लोप का जो फॉर्मूला होगा वो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस करके निकालेंगे। श्रेया कैसे निकालेंगे? वैष्णवी कैसे निकालेंगे बच्चा? ये चेंज इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए हम बच्चों को कहते हैं हमेशा इस टाइप में कोऑर्डिनेट लिख दिया करो। कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख दो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये एक्स एक्सिस में 0 है और वाई एक्सिस में 5 है, 0,5। इस वाले पॉइंट का कितना है, जिसको मैं येलो कर देता हूँ, रुको ये कलर दिखेगा नहीं आपको, येलो कलर दिख रहा है, ये सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट 0,5 है। दूसरा वाला एक्स एक्सिस में कितना है? ये 10 पे, और वाई एक्सिस में भी कितना है? 10 पे, 10,10 है ये। इस बीच वाले को तो लिखना ही नहीं है, सबसे यहाँ का लिख दो भाई साहब। इसका ये कितना है? एक्स एक्सिस में 20 पे और वाई एक्सिस में 10 पे। और श्रुतिका ये लास्ट वाला कितना बच्चा? 30,15 पे, एक्स एक्सिस में 30 और वाई एक्सिस में 15 पे आ रहा है। तो ऐसे करके पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करो, अब फिर कर दो अब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्सिस। आ जाओ यहाँ पे इस फॉर्मूले में जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 किया हुआ है आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन। फोर्स इज इक्वल टू में y2 मतलब कौन है? फाइनल पॉइंट वाला, और y1 मतलब कौन है? इनिशियल पॉइंट वाला। y2 कितना है? 10, इनिशियल पॉइंट में y एक्सिस कितना है? 5, अपॉन में x एक्सिस कितना है? x2 मतलब यहाँ पे इस जगह 10, और माइनस इनिशियल में x में कितना है? 0, तो ये 0 लिख दिया। तो ये आ जाएगा बच्चा 5 अपॉन में 10 कट के आ जाएगा 1/2 न्यूटन, हाफ न्यूटन, खत्म। यानी कि 0 से लेके 10 सेकंड तक में हाफ न्यूटन का फोर्स था। इसी को मैं कहूँ एक्सटेंड करो, और आपको चलो पता चल गया 0 से 10 में निकाल दिया आपने। मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ, 1 मिनट, ये जो एक्स्ट्रा ग्राफ मैंने आपको स्लोप बताने के लिए बैठा था इसको मिटा देता हूँ बच्चों। हमने आपसे कही कि भैया आपने 0 से 10 सेकंड में निकाल दिया। अब 0 से मैं यहाँ पे बी पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 10 टू 20 सेकंड में, 10 टू 20 सेकंड में हम पाइल सीधे सीधे लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू में स्लोप होगा, और स्लोप वहां पे 0 आएगा क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अब सी पार्ट सॉल्व करो। सी पार्ट कितने से कितने बच्चों? 20 टू 30 सेकंड, 20 से लेके 30 सेकंड तक में वैसे भी हम बात कर रहे हैं बच्चे। तो अब हम बोलेंगे 20 से 30 में आ जाओ। फोर्स का फॉर्मूला फिर से वही, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करना है आपको। y2, y मतलब y एक्सिस देखना, लेफ्ट साइड में y एक्सिस में पहला x कॉमा y होता है ना, पता है ना? तो आ जाओ भाई, ये हमारा 2 वाला सिस्टम है और ये हमारा 1 वाला सिस्टम है, 30 से 40 में, है ना? तो 30 में बताओ y2 कितना है? 15,
y2 कितना है 15 और y1 कितना है 10, तो 15 माइनस 10 लेंगे। y वाला देखना बस, y वाला 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई x में बताओ कितना है, x2 ऊपर वाला 30 और x1 कितना है 20, तो यह आ गया बच्चों 30 माइनस 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 में से 10 गया तो 5 बचा और यहाँ पे 10 बचेगा अगेन, तो ये कट के कितना आ जाएगा हाफ न्यूटन। यानी कि आप बोलोगे भैया 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे टोटल, मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 0 से 10 सेकंड में हाफ न्यूटन लग रहा था, 10 से 20 सेकंड में 0 न्यूटन लग रहा था और 20 से 30 सेकंड में फिर से हाफ न्यूटन लग रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप ही के सिलेबस का है, समझ रहे हो। न्यूटन का सेकंड लॉ का है, F इक्वल टू में dp बाई dt। अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया, मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कराया, फिर दूसरा मैंने आपको टाइप ग्राफ का करवाया, हाँ या ना बोलो। कितने बच्चों को ये दो टाइप समझ में आया, डिफरेंशिएशन ग्राफ, जल्दी से मुझे बताओ कि कितने बच्चों को ये समझ में आया। 1 मिनट बच्चों। हाफ न्यूटन, आदित्य मिश्रा ने बिल्कुल सही बोला, वैष्णवी को समझ में आ गया, ठीक है, श्रेया को समझ में आ गया, आ गया, आदित्य को समझ में आ गया, स्मिता को समझ में आ गया, सिमरन को समझ में आ गया, सत्यम को समझ में आ गया, पायल को समझ में आ गया। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो आप लोग, समझदार हो गए भाई। श्रुतिका को भी समझ में आ गया यार, ठीक है ठीक है। होमवर्क समझ में आ गया, श्रेया समझ में आ गया, आलम समझ में आ गया, वेरी गुड। कोई जरूरत नहीं बच्चा, पहले तो शिवम मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर में ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि जीरो है, ठीक, आप सीधे सीधे इतना लिख दोगे स्लोप जीरो है, आराम से नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी आपका मन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान लो अगर ये आया तो 3 नंबर में जितना आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इट इज मच मोर इनफ कि आपको 3 नंबर मिलने चाहिए भाई। क्योंकि मैंने ग्राफ बनाया है, कोऑर्डिनेट लिखे हैं, फॉर्मुले लिखे हैं, स्लोप तीनों जगह निकाल के दिखाया बच्चों बंदे को, और फाइनल आंसर भी लिख दिया मैंने, है ना। इतना काफी है 3 नंबर में, लेकिन फिर भी आपको लिखना है तो यहाँ पे फिर से लगा दो भाई, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 लगा के देख लो, अपने आप जीरो आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब 20 वाले पॉइंट पे देखो, 20 वाले पे y कितना है 10 और 10 वाले पे भी y कितना है 10, दोनों जगह देख रहे हो y 10-10 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10, तो ऊपर ही 10-10 होते ही वो क्या हो जाएगा जीरो। तो आप चाहो तो करके दिखा दो, और ना चाहो, टाइम बचाना है भाई पेपर में, तो आप सीधे सीधे जीरो लिख दो, क्योंकि आपको सीधे पता होना चाहिए कि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी स्लोप जीरो है। क्लियर हो गया ये। हाँ ग्राफ गिवन होगा, बिल्कुल ग्राफ गिवन होगा बच्चा, ग्राफ क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों इसी पे, अब सिंस आप लोग लाइव क्लास में आए हो तो बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा पढ़ना है, समझ रहे हो, तो इसीलिए मैं आपको ग्राफ का दूसरा पार्ट भी बता देता हूँ। अभी ग्राफ ही चल रहा है, डिफरेंशिएशन का ही, पहला डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरा ग्राफ चल रहा है। ग्राफ में ही अगर मान लो ऐसा हुआ कहीं कि आपको एक ग्राफ दे दिया गया, ठीक, ये सारे आपके कोर कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, मतलब 12th में कंपटीशन में जब नीट जेई का एग्जाम दोगे ना, तब भी आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सब। वहां पे हम नीट जेई बच्चों को ये सब समझा रहे होते हैं, नाले पढ़ के नहीं आए होते ये सब। अब मान लो मैंने आपको लीनियर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दिया, ठीक, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके 2 लाइनें खींच दी मैंने, 1 और 2, इसका नाम लिख दिया मैंने कुछ भी, ए, इसका नाम है बी, और मैं बोल रहा हूँ कि बताओ किस में फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे एंगल भी मेंशन कर दिया 30 डिग्री, और यहाँ पे मेंशन कर दिया 60 डिग्री। बी वाला कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री, मैं उसको 60 डिग्री को ऊपर लिख देता हूँ, 60 डिग्री बना रहा है बी ए वाला, और बी वाला जो है 30 डिग्री बना रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ ए में ज्यादा फोर्स लग रहा है कि बी में, एफ ए बड़ा है कि एफ बी बड़ा है, ये बताओ मेरे को, एफ ए और एफ बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। यार देखो ऐड ना मैं नहीं कर सकता हूँ, लाइव जैसे मैं आता हूँ तो मैंने ऐड को सबसे ज्यादा मिनिमाइज कर रखा है, रिमूव करने का ना ऑप्शन नहीं आता हमारे लाइव में। यूट्यूब अपनी मर्जी से हर चैनल पे लाइव देता है, चाहे वो मोनेटाइज हो ना मोनेटाइज हो, वो दे रहे हैं। ये इसी साल से ऐसा कुछ हुआ है, पहले तो नहीं भी आता था, अब आता है। तो यार ऐड आए तो स्किप करो जल्दी से, और आगे फास्ट फॉरवर्ड करके ना आगे आगे आ जाया करो, ठीक। चलो वोटिंग हो गई भाई, वोटिंग हो गई, किसने कह दिया सिनेमा वर्सेस ए, पायल सोनी ए, शिवम ए,
श्रितिका ए, चंदन साह बी, आलम बी, सिमरन ए कह रही है, सत्यम ए कह रहा है, श्रेया ए, रानी अच्छा, स्मिता ए, वैष्णवी ए, ए की वोटिंग बहुत ज्यादा हो गई भाई साहब, ए की वोटिंग बढ़ गई, ए की वोटिंग बढ़ गई, अदिति ने भी कर दिया, सत्य ने भी कर दिया। चलो भाई साहब, अब बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, स्लोप मतलब होता है ढलान। ए बहुमत वाले बिल्कुल जीत गए भाई, पहले का फोर्स ज्यादा लग रहा है दूसरे का। स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान। सबको पता है। चलो पी और टी का ग्राफ दे रखा है तो फोर्स पूछा गया, तो डीपी बाई डी टी, यानी कि भैया फॉर्मूला डिवाइड में आ रहा है, मतलब स्लोप निकालोगे आप। और स्लोप का मतलब हिंदी में होता है ढलान। ढलान लिख देता हूँ, ढलान। ढलान किस में ज्यादा है बताओ, ए में कि बी में? जैसे ए पे बॉल रखूं या फिर बी पे बॉल रखूं तो किसका बॉल जल्दी नीचे आएगा? ए का। तो ए का स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा। कई बार ऐसे भी स्लोप पता कर सकते हो ढलान देख के, किसका ढलान ज्यादा है किसका ढलान कम है। समझ गए? कोई पूछ दे कि बताओ इनका रेशियो निकालो, पहला सवाल तो मैंने पूछा कौन ज्यादा कौन बड़ा, फिर दूसरा पूछ दू कि एफ ए अपॉन में एफ बी निकाल के बताओ भाई मेरे को। हम ना माने, रेशियो निकाल के बताओ दोनों फोर्सेस का, और एंगल दे रखा है। तो देखो बच्चों, मैं आपको अब फाइनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको नीट तक हेल्प करेगा। किसी भी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में, चाहे कोई सा भी ग्राफ क्यों ना हो, आपको अगर स्लोप निकालना पड़ गया, ग्राफ में स्लोप निकालने के मैक्सिमम मैक्सिमम 3 तरीके होते हैं। ठीक है? तो आपको 11th क्लास में एक ही पढ़ाया जाता है, ये गलत बात है, लेकिन मैं आपको लाइफ में आके ज्यादा पढ़ा दूंगा। देखो भाई, मैंने कहा कि स्लोप निकालना है। यहाँ पे स्लोप निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? वैसे भी मैक्सिमम 3। पायल, पहला क्या है कि स्लोप इज इक्वल टू में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स लिख दो भाई। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, जिसको हम लिख सकते हैं हुजैफा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जो कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवाया। दूसरा क्या है कि ढलान से निकाल सकते हो आप, कि चलो भाई ढलान पता कर लो कि किस में ज्यादा स्लोप है, किस में ज्यादा ढलान है। जो ज्यादा ऊपर है उसमें ज्यादा ढलान होगा, जो कम ऊपर है उसमें कम ढलान होगा। दूसरा तरीका ये हो गया है ना, ये पहला तरीका हो गया, ये ढलान वाला दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका भी होता है स्लोप निकालने का, मैक्स नीट तक के क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे इसके बाद। वो ये है कि बच्चों स्लोप इजिकल टू में ही टेन थीटा होता है। एंगल वेंगल दे दो तो टेन थीटा की मदद से निकाली जाती है। किसकी मदद से? टेन थीटा की। तो ये तीनों ही फॉर्मूले किसके थे? स्लोप। स्लोप इजिकल टू में चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्सिस, स्लोप इजिकल टू में ढलान, और स्लोप इजिकल टू में टेन थीटा। ये लास्ट मैक्सिमम पार्ट है जो कि हम 12th पास करने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। समझ? अब वो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा। देखो, अब एफ ए अपॉन में एफ बी निकालना है तो क्या करेंगे हम? टेन थीटा की मदद लेंगे। थीटा से दे रखा है तो हम लिखेंगे 10, और ए का एंगल कितना है बच्चों? ए वाले में एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो 1060 लेंगे। अपॉन में बी में एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री, तो यहाँ पे ले लेंगे 1030 डिग्री। और 1060 की वैल्यू पुट कर दो। 1060 कितना होता है? √3। 1030 कितना होता है? 1/√3। तो ये डिनोमिनेटर के डिवाइड वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो एफ ए अपॉन में एफ बी इजकल टू में ऊपर में √3 इंटू में √3 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 रहेगा, तो ये √3 कितना हो जाएगा? 3 तो आप बोलोगे एफ ए अपॉन में एफ बी जो है वो आया भैया हमारा 3/1, और रेशियो पूछ रहे हो तो 3:1 लिख दूंगा मैं। ये रहा आंसर। बताओ ये समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट था? हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो समझ में आया कि नहीं? पायल सोनी का निकल गया 3:1, 3:1 से हमने भी निकाल दिया। मजा आया? मजा देखा, ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं लाइव में आके। तो जब भी लाइव लू ना आ जाया करना भाई साहब, आप ही का फायदा होगा। आ गया आ गया, स्मिता कह रही आ गया, सितिका कह रही आ गया, पायल कह रहे आ गया, बहुत बढ़िया। वेयर आज बॉयज, बॉयज की आवाज नहीं आ रही भाई। सत्यम, अदिति मिश्रा समझ आ गया, सिमरन आ गया, ठीक है आ गया, मजा आ गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, मजा आ रहा, मजा आ रहा। वैष्णवी को आ गया, आलम को आ गया, आलम की आवाज आ गई भाई साहब, शिवम की आवाज आ गई भैया, हुई ना बात। चलो ये हो गए क्वेश्चन। मैंने बताओ कितने टाइप का कराया आपको? सबसे पहले कराया डिफरेंशिएशन, दूसरा कराया ग्राफ। ग्राफ में भी आपको पूरा ग्राफ का स्लोप बताया मैंने आपको कि स्लोप निकालने के मैक्सिमम 3 तरीके होते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन एक्स एक्सिस, ढलान, और टेन थीटा की मदद से निकालते हैं। ये हो गया बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल्स, जो बिल्कुल कोर फॉर्मूला बेस्ड था। अब आता है एफ इजिकल टू में एम ए वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, ये तो हो गए एफ इजिकल टू डीपी बाई डी टी वाले। अब हम करेंगे एफ इजिकल टू में एम ए पे न्यूमेरिकल। किस पे करने जा रहे हैं ज्योति? किस पे करने जा रहे हैं हम? एफ इजिकल टू में एम ए। एफ इजिकल टू में एम ए पे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे ये देखना पड़ेगा अब हमें। साइमा आई है आज? ठीक है, तो एफ इजिकल टू एम ए पे न्यूमेरिकल कैसे आता है बच्चों? बॉडी डायग्राम।
बॉडी बना के दी जाएगी, फ्री बॉडी बना के दी जाएगी आपको, उसमें फोर्सेस दिखाए जाएंगे, या नहीं तो वर्डिंग में लिख देंगे वो, इस टाइप के। इसमें मैं बताता हूँ बच्चों, देखो कैसे। श्रुतिका, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन देंगे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए ये एक बॉडी है, एक लंबी चौड़ी बॉडी थी भाई साहब, ऐसे करके इस पे हमने लगा दिया पहिए, ये पहिए, और इसको हमने बना दिया बस, ये आपका बस, और आप जा रहे हो पिकनिक पे, ठीक है। ट्यूशन की तरफ से ना जाओगे भाई, भूल जाओ, बड़े हो गए यार, अब ट्यूशन की तरफ से पिकनिक पे जाओगे बताओ? छोटे मोटे, छोटे बच्चे हो तो मैं लेके चले जाता आपको पिकनिक पे। हेलो संजय। हाँ, तो मैं कह रहा था बच्चों, ये मान लो बस है और बस पे फोर्स लगा, बस का मास दे देंगे वो जानबूझ के, बस का मास 200 केजी, भाई साहब 2 कुंटल का बस था, बताओ 200 केजी बस, इतना हैवी बस था। और इसके इन ये जो है वो मान लो एक्सेलरेशन जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो से, और एक्सेलरेशन के साथ चलना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्वेश्चन में ऐसा करके आपको वर्डिंग में लिख के देंगे। तो अब वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कुछ भी रैंडम। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बताओ, फोर्स अप्लाइड बाय द मोटर, फोर्स अप्लाइड बाय मोटर, मोटर के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया गया। दूसरा कि बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा होगा इसने, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। ऐसे करके कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन दिमाग कहाँ कहाँ लेके जाना है क्वेश्चन पूछने पे। तो देखो, मेरे को सबसे पहले तो मुझे समझ में आता है, मुझे गिवन लिख लेना चाहिए, ज्यादा उधर उधर ना करते हुए गिवन लिख लो बच्चों। गिवन क्या क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास कितना दे रखा है 200 केजी, 200 केजी, ठीक है। अब आपसे पहला क्या पूछा गया है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों सब जानते हैं बचपन से, अभी तो बताया है मैंने कि पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, एफ इजिकल टू में क्या लिखेंगे हम, एम ए, फोर्स इजिकल टू में एम ए, मास कितना है 200, इंटू में ए कितना है 4, तो ये आ जाएगा 800 न्यूटन का फोर्स। इजी, बिल्कुल सही, रमननाथ सोनी ने निकाल दिया था पहले आंसर, ठीक है। दूसरा पार्ट बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अब आपको दिख रहा है कि टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो अब डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, और वो भी टाइम के साथ, तो आपका दिमाग तुरंत पहुंच जाना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन पे, दैट इज एस इजिकल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वहीं पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चा। एड ऑफ मैं नहीं कर सकता हूं, मैं लाइव में कंजर्व कर सकता हूं, मिनिमाइज कर सकता हूं, ऑफ का ऑप्शन ही नहीं देता यूट्यूब, क्या करूंगा बताओ। थोड़ा बहुत ऐड का स्किप कर लो बच्चा, ऐड का सच्ची में मैं 12th क्लास का भी लेता हूँ तो उनके पास भी आता है, वो भी बच्चे कह रहे थे, तो मैंने उनको एक बच्चे को दिखाया भी, देख तू ही सेटिंग करके देख, ऑप्शन ही नहीं आता है अब तो। यूट्यूब वाले भाई अपना पैसा कमा रहे हैं वो लोग, क्या ही कर सकते हैं। हर चैनल पे ऐसे कर देते, जबरदस्ती दे देते हैं भाई साहब, पढ़ाने नहीं देते, नालायक कहेंगे। आ जाओ। अब इनिशियल स्पीड एस इजिकल टू यू, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर की बात कर रहा था। यू कितना होता है, जीरो, स्ट्रेस से स्टार्ट किया था उसने क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो यू हो गया जीरो, टाइम हो गया कितना सेकंड दे रखा है 4, और प्लस में हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है 4, और इंटू में टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो पूरा जीरो हो लेगा, इसको काटो 2 से, 16 दूनी 32, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 32 मीटर, ऐसे करके लिख दिया हमने। हाँ या ना बोलो। तो एफ इजिकल टू में एम ए वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, उसमें वो आपको फोर्स एक्सेलरेशन देके मास पूछ लेगा, या फिर फोर्स और मास देके एक्सेलरेशन पूछ लेगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको ऊपर में दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, इसमें 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज गिवन होगी, एक चीज पूछी जाएगी, और उसके बाद वो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने बताया 3 फॉर्मूले होते हैं ना आपको, बी इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला कनेक्ट करवा देंगे आपको, कि बोलेंगे तभी देखें कि बच्चों को याद भी है कि नहीं ये सारे फॉर्मूला, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। श्रेया वैष्णवी और श्रेया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिमरन ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। सुनीता शर्मा, स्लोप क्या होता है बच्चा, स्लोप मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको स्लोप मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक हिंदी लैंग्वेज में, तो स्लोप मतलब होता है ढलान, कि किसी भी सरफेस का ढलान कितना है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए ये अपना मान लो मेरा फोन है, ठीक है, ये वाला फोन। अब फोन को मैंने बिल्कुल सपाट ऐसे करके रखा हुआ है, तो इसका स्लोप अभी जीरो होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पे है, ठीक। अब मैं जैसे जैसे इसको उठाऊंगा तो इसका ढलान बढ़ता जाएगा, ढलान बढ़ता जाएगा, ढलान बढ़ता जाएगा, इसका मतलब मैं स्लोप बढ़ा रहा हूँ, स्लोप बढ़ा रहा हूँ, स्लोप बढ़ा रहा हूँ। अब स्लोप निकालते कितने तरीके हैं बच्चा, ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, ऊपर आप वीडियो में देख सकते हो।
पीछे जाके देख लेना आप वीडियो में। स्लोप निकालने के मैक्सिमम नीट तक के, जेई तक के एग्जाम में 3 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के। पहला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, दूसरा ढलान देखना होता है, और तीसरा tan थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। तो आप पीछे जाके देख लेना, ठीक बच्चा। भैया ये न्यूमेरिकल अपने ऑलरेडी क्लास में करवाया होगा थोड़ा बहुत लेवल अप करके। हाँ जी बच्चा, तो क्लास में क्या होता है ना कि अब मेरे पास स्पेसिफिक टाइम होता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम होता है, और उसमें भी हर एक बच्चे का कैलकुलेशन लेवल अलग अलग होता है। कोई बच्चा मैथ जल्दी कर लेता है, कोई बच्चा लेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने आया हूँ। बताओ कौन करेगा? इतनी फिक्र करता हूँ मैं आप लोग की। आ जाओ। तो ये हो गया बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट। न्यूटन सेकंड लॉ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब पहुंचते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट की क्लास और लूंगा, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। चंदन शाह कह रहा है सर tan थीटा कैसे? चंदन एक काम करो बच्चा, मेरे को ना बस 10 मिनट ये टॉपिक पढ़ा लेने दो, फिर मैं आपको tan थीटा वाला मैं मैथ मतलब ट्रायंगल कैसे बनता है वो करके दिखा दूंगा। ठीक, अभी बीच में मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर छुट्टी में पक्का बता दूंगा। चंदन बस छुट्टी में याद दिला देना, कमेंट कर देना, ठीक है बच्चा। tan थीटा कैसे निकालें? या तो आप बच्चों अभी मैंने जस्ट चंदन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया बच्चा, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो, और ना समझ में तो छुट्टी लास्ट में पूछ लेना छुट्टी में। ठीक, आज अब बच्चों हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ को हल्के मत लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है क्लास 11th में ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और मैं जितनी भी चीजें, मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, जितनी भी चीजें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये सारे जो नोट्स हैं, ये सारे जो मतलब लिखा हुआ है, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे हर क्लास के बाद ये जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ होगा? तो अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा, और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक, तो हर कोई उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। आप लोगों का क्लास 11th वालों को टेलीग्राम का चैनल मैं अलग बना रहा हूँ, और क्लास 12th वालों का अलग बना हुआ है, नीट जेई का अलग बना हुआ है। ठीक, तो आप सबका एक टेलीग्राम का लिंक बनेगा जो कि आपके व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे नहीं है, मेरे व्हाट्सएप में कनेक्ट नहीं है, उन बच्चों को प्लीज अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ना मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना भाई, फिर भी ना मिले तो नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं कमेंट में भेज दूंगा। न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर रहे थे बच्चों। न्यूटन थर्ड लॉ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ये लाइन तो है ना, अपोजिट रिएक्शन। और सब बच्चों को लगता है कि यही सबसे आसान लॉ है भाई, इजिली याद हो गया, एक्शन हैज रिएक्शन, खत्म। लेकिन बच्चों 11th क्लास में इसके जब न्यूमेरिकल आते हैं ना, मजा आ जाता है भाई साहब, दिमाग हिल जाता है मस्त। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के तहत ही सबसे पहला फोर्स आया था नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ में आपको पढ़ने पड़ते हैं कुछ फोर्सेस। कौन कौन से भैया? तो सबसे पहला है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा पढ़ना पड़ता है टेंशन के बारे में। टेंशन में ही पुली आता है, पुली सिस्टम, पुली, ठीक है, पुली सिस्टम आता है। कम से कम ये 3 चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल अगली क्लास तक में ये 3 चीजें करवाऊंगा। ठीक, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। और ऐसे ही 1 घंटे की क्लास लिया करूंगा, 1 घंटे 45 मिनट की, और आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, आ जाओ। श्रेया सोनी, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। श्रेया लगती है कॉपी लेके बैठी है, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? सुमिता सुनीता शर्मा, a particle start from rest and move with a uniform acceleration if it covers a distance of 5 meter in third second and distance of 9 meter in fifth second, then find acceleration। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा। कितने जो सुनीता ने क्वेश्चन लिखे हैं भैया, ये क्वेश्चन डाउट है? चलो ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ बच्चा। सुनीता अभी लाइन पर हो, अभी बताता हूँ मुझे। बहुत इजी क्वेश्चन है वो। चलो सुमिता का ही पहले आंसर कर लेते हैं भाई, ठीक है, फिर न्यूटन थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे। इस बच्चे का डाउट ले लेते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत करी है, पूरा क्वेश्चन ही लिख के भेज दिया। ले, अब मेहनती बच्चों को तो भाई मदद करनी पड़ेगी। आ जाओ, देखो
मैं कह रहा हूँ बच्चों ने क्वेश्चन लिखा है भाई, हर कोई कमेंट देख लेना, कमेंट में बच्चे ने पार्टिकल क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन लिखा है। हाँ बिल्कुल सही, चंदन ने बिल्कुल सही बोला कि एसएनएथ वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, पढ़े लिखो तो भाई साहब। तो क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर। एसएनएथ वाला फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। आ जाओ लगाते हैं, चलो आंसर निकालते हैं इसका, है ना। थर्ड सेकंड मैं यहाँ पे थर्ड सेकंड लिख देता हूँ, ये टाइम है। थर्ड सेकंड में 5 मीटर कवर किया उसने। और दूसरा कह रही है बच्ची कि फिफ्थ सेकंड में, पांचवें सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में उसने कवर किया है 9 मीटर। ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवा रखा है आपको, है ना। बच्चे ने तो फिर भी इसमें एक्सलेशन ही पूछा है। हम तो कई बार ऐसा कह देते हैं कि थर्ड सेकंड में 5 मीटर, फिफ्थ सेकंड में 9 मीटर, तो बताओ एट्थ सेकंड में कितना आएगा, ऐसे करके कुछ भी पूछ लेते थे, है ना। तो आप बच्चों देखो, इसमें जो सुनीता फॉर्मूला लगता है बच्चा, वो लगता है एसएनएथ वाला। जैसे आपके पास ना 11th क्लास में 4 फॉर्मूले आते हैं टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन के। पहला फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ आपको, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी आपने पढ़ा होता है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है बच्चा, यू एफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। तो ये 3 फॉर्मूले तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों को, तो इजीली समझ में आता है। अब आता है बच्चों एक और चौथा फॉर्मूला क्लास 11th में आता है, इनके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन में ही चौथा फॉर्मूला आता है, वो आता है एस एनएथ का। एनएथ सेकंड में, जैसे कह दे कि थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड, ऐसे टी एच आर डी सब लगा दे, इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सेकंड में। तो एसएनएथ का फॉर्मूला होता है बच्चा, u प्लस में 2n-1 और डिवाइडेड बाई a/2। ये हमारा एसएनएथ का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ऊपर के 3 फॉर्मूले आपने याद किए ना, वैसे ही एसएनएथ का फॉर्मूला चौथा याद कर लेना। यहाँ पे ऐसे करके इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब क्या करोगे आप, तो एक बार इस फॉर्मूले को लगाओ, एक बार इसके लिए इस फॉर्मूले को लगाओ, 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों को एलिमिनेट कर दो। चलो लगा देते हैं। फोर थर्ड सेकंड किसी ने आंसर निकाल दिया क्या? कमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को, देखूं। पायल ने निकाल दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सत्यम ने तो पूरा फॉर्मूला लिख मारा, ये हुई ना बात, वेरी गुड। सत्यम ने बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है भाई। आ जाओ, क्रिएटिव तो हो। थर्ड सेकंड के लगाते हैं पहले, तो S3 लिखूंगा मैं। जैसे थर्ड सेकंड में एसएनएथ मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? 5। तो एसएनएथ की जगह लिख दो 5 इजकल टू में, इनिशियल स्पीड नहीं पता तो u लिखोगे, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। 2 का 2 लिखोगे। n मतलब होता है किस टाइम की बात हो रही है, टाइम होता है n। n मतलब nth सेकंड, कौन सा सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे थर्ड सेकंड की बात हो रही है बच्चा। तो यहाँ पे n की जगह में 3 माइनस 1 और इनटू में a/2, क्योंकि a भी गिवन नहीं है आपको, तो a/2 लिखोगे आप ऐसे करके, ठीक। ये हो गया एक। तो इसी को सॉल्व कर दो जरा जल्दी से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को सॉल्व करूंगा। तो ये आ जाएगा बच्चा 5 इज इक्वल टू में u, एक जो यहाँ नहीं सॉल्व करूंगा, यहाँ सॉल्व करते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे सॉल्व करूंगा भाई मैं, रुक जाओ, मिटा दिया इसको, इसको मिटाई दो। आ जाओ नीचे सॉल्व करते हैं। देखो एलएचएस में 5 का 5 लिखा, u का u लिखा, प्लस का प्लस लिखा। यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 1 5 बचेगा, तो 5a/2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करके दूसरा इक्वेशन बना लो। 4 किस टाइम के लिए, 5 सेकंड कह रहे हैं, तो 4 फिफ्थ सेकंड निकाल दो, ठीक है। 4 फिफ्थ सेकंड। अब s की जगह में कितना रखोगे? 9, क्योंकि 9 मीटर दे रखा है। इजकल टू में 9 मीटर दे रखा है, 9 लिख दिया। इजकल टू में u नहीं पता था, u लिखा। 2 का 2 लिखा। n कितना है इस बार? फिफ्थ सेकंड, पांचवा सेकंड, तो n 5 रखेंगे, माइनस 1 इंटू में a/2 को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 का 9 आएगा बच्चा, u का u आएगा। 5 2 जा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना? 9, तो प्लस में 9a/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब दोनों को एलिमिनेशन कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका। हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे सीधे, बाई सब्ट्रैक्टिंग। एलिमिनेशन मतलब सब्ट्रैक्ट के ऐड करना होता है ना, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, तो ऊपर में 2 वाला लिखो। 9 इजकल टू में u प्लस में 9a/2, मतलब देखो 9/2 मतलब कितना होता है? 4.5, तो मैं इसको 4.5 लिख देता हूँ, घबराना मत। 9a/2 को मैंने 4.5 लिख दिया। और उसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिखो, 5 इजकल टू में u, और 5/2 है यहाँ पे, 5/2, तो 5/2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं? 5/2 मतलब 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5, तो यहाँ पे 2.5a लिख दिया मैंने। 9 का आधा 4.5 होता है, और 5 का आधा 2.5 होता है,
भाई साहब हिंदी आती है ना थोड़ी बहुत। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करना तो आपको आता होगा मेरे ख्याल से, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस किया, ये पूरा u एक प्लस में कट जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे देखो 4.5 में से 2.5 गया तो 2 बचेगा ना, 2 ए बचेगा। पायल का आंसर बिल्कुल सही था, ए निकालना है, 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 अपॉन में 2 इजिकल टू में ए, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलेरेशन निकल गया। अब बताओ समझ में आया? ओ माय गॉड, पहली निकाल दिया क्या सबने? किस किसने निकाल दिया? ओ माय गॉड, ये हुई ना बात, मजा आ गया भाई। श्रेया ने निकाल दिया, शिवम ने निकाल दिया है, चंदन ने निकाल दिया है, ठीक है। सिनेमा वर्स निकाल दिया है, सिमरन ने निकाल दिया है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड बच्चों, मजा आया, बताओ मजा आया। वैष्णवी का 2 निकल गया। चंदन कह रहे सर आप नेक्स्ट किसका रिवीजन कराओगे, पेपर से पहले हो जाएगा ना सारे, मैं आपके ही भरोसे हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे बच्चा, मैं करवाने की कोशिश करूंगा, जितनी लाइव क्लासेस हो सके मैं लेता रहूंगा, ठीक है। आप लोग के कोई डाउट हो तो जैसे अभी बच्चे ने पूछा था वैसे ही अगर ला सकते हो तो वेल एंड गुड है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। बाकी भाई घर पे भी रिविजन करते रहो। भैया हम डायरेक्ट u की वैल्यू भी तो पुट करके निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जगह में मतलब एलिमिनेशन की, मैंने एलिमिनेट किया है ना, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, एक में से u निकालो दूसरे में पुट कर दो। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन 2 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन आसान लगता है इसलिए मैंने एलिमिनेशन कर दिया, ठीक है। भैया के भरोसे सब हैं, सब पास हो जाएंगे भाई, सब पास हो जाएंगे, भैया के भरोसे सब है तो सब पास हो जाएंगे, यहीं से तथास्तु कह देता हूँ। हाँ u की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। नहीं बच्चा श्रेया, u की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं लेते इस टाइप के केस में ना, 0 जब वो क्वेश्चन में कह देना कि रेस्ट से स्टार्ट किया गया है तब 0 ले सकते हैं हम। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ था क्वेश्चन में, कहाँ लिखा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट? अच्छा हाँ, तब ले सकते थे, अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है तो बिल्कुल u की वैल्यू 0 ले सकते थे। हाँ बिल्कुल सही, ले सकते बच्चे, ले सकते बिल्कुल ले सकते हैं। हर क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे इस बच्चे के क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हर क्वेश्चन में लिखा होता है, कई बार यू भी निकालना पड़ जाता है। शुभम यादव यूपी बोर्ड से हो? अरे आराम से निकल जाएगा भाई, यूपी बोर्ड के तो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, 10:30 बज चुका है। आई होप कि आपको ये लाइव क्लास समझ में आई होगी, है ना, मजा आया। ऐसे करके मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया करूंगा, जब भी लाइव लूंगा ना, मैं आपको आके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया करूंगा। मजा आया? चलो आज के लिए इतने कंप्लीट करें, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय 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 बाय। और जब भी लाइव क्लास हो, मोस्ट प्रोबेबली टीटीएस में हुआ करेगी आपकी लाइव क्लास, ठीक है। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई थी यहाँ। निन्नी स्टार्ट हो गई। बाय बाय बच्चों, बाय 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 बच्चों, सी यू सून। परसों मोस्ट प्रोबेबली दिखेंगे, ठीक है, परसों लाइव क्लास लूंगा मैं आपको। चलो आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय। अच्छा चंदन को बता देता हूँ, बाकी बच्चे जा सकते चाहे तो। थीटा वाला कैसे निकालेंगे मैं बच्चों को बता ही देता हूँ, आ जाओ, 1 मिनट लगेगा बस मुझे। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, थैंक यू अदिति, बाय 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 अलम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बता देता हूँ। चंदन देखो बच्चा, मैं आपको एक नया क्वेश्चन लेके बता देता हूँ कि स्लोप निकालने के ना, किसी भी जगह में स्लोप निकालने के मैक्सिमम 3 तरीके होते हैं। पहला तो होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, जिसको आप y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 लिखते हो। इक्वल टू में आप टेन थीटा भी लिख सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे। स्लोप का इतना फॉर्मूला याद रखा करना, और इक्वल टू में ढलान होता है, ढलान देखना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऐसा करके रैंडम ग्राफ बना दिया उन्होंने, ठीक। ग्राफ किसी का भी ले लेते हैं, एक्स और वाई का ग्राफ ले लिया हमने, उल्टा ले लिया क्या मैंने, उल्टा ले लेता हूँ, वाई को वाई की जगह में लिखता हूँ, एक्स को एक्स की जगह में, ये हमारा वाई और ये हमारा एक्स, ठीक है।
वाई और एक्स को लिख दिया हमने ऐसे करके, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 2 ऐसे करके ग्राफ खींच दिए मैंने। इफ आई आस्क यू कि बच्चा ये जो है ना वो मान लेते हैं P वाला ग्राफ है और ये Q वाला ग्राफ है। इफ P मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड Q मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कुछ भी रैंडम एंगल दे सकता हूँ मैं मेरी मर्जी से। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई स्लोप निकालो, P का स्लोप कितना है और Q का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ P निकालो, स्लोप ऑफ P। तो स्लोप ऑफ P जो है बच्चा वो tan थीटा की मदद से निकलेगा, और P वाला जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 45, तो tan 45 इक्वल टू में स्लोप ऑफ P बोला जाएगा, और tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो जो P है उसका स्लोप 1 हो गया। पहला पार्ट अभी और बताता हूँ अच्छे से डिटेल में, सुनते रहना। और दूसरा अगर कहा जाए कि स्लोप ऑफ Q निकालो, Q वाला जो ग्राफ है ये जो नीचे वाला लाइन है इसका स्लोप निकाल के बताओ, यानी ढलान निकाल के बताओ, तो फिर से tan थीटा लगा दूंगा मैं, जहां मेरे को बोला है स्लोप निकालने के लिए tan थीटा लगा दो। इस बार एंगल कितना है 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा 1/√3 का। रेशियो निकालने के लिए बोले तो डिवाइड कर दो। अगर आपको ये पता करना है कि भैया tan थीटा ही क्यों लेते हैं, tan थीटा में ही ऐसा क्या है कि आपने tan थीटा ही लिया, साइन कोस tan क्यों नहीं लिया, तो उसका आंसर मैं अलग तरीके से देता हूँ आपको। बस याद कर लेना, ये बच्चों को मैं कहता हूँ कि भाई रट लो, कैसे निकालोगे स्लोप tan थीटा की मदद से। अब किसी को बेसिक मैथ वाला हो बंदा, मैथ अच्छी लगती हो, उसको पूछना है कि भैया क्यों, वाई tan ही क्यों, तो मान लो ऐसा करके आपने लिया, ये y है और ये x है और ये इसका नाम a है, a ने एंगल बनाया थीटा। अब मैं आप पूछना चाहता हूँ साइन कॉस tan में क्या लोगे, तो मुझे पता है कि स्लोप का फॉर्मूला जो होता है बच्चा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि y अपॉन में x होता है, बताया था, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज x एक्सिस। अब आप क्या करोगे, y अपॉन में x निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में ही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है फॉर्मूला, राइट। अब देखो जो y वाला वेक्टर है, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो ये जो y वाली लाइन है इसको आप पैरेलल शिफ्टिंग करा के इधर ला सकते हो, यहाँ पे खड़ी कर दो, ये हो गया y और ये हो गया नीचे वाला x। अब जो ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में मुझे tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या आएगा बताओ। ये जो ट्रायंगल बना, मैं इसको पीले से कर देता हूँ, ये जो ट्रायंगल बना है ऐसे करके, ये इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हाइपोटेनस कौन है a, ये कौन है x और ये कौन है y, है ना, और ये यहाँ पे थीटा बन रहा है। tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर कौन बैठेगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कौन है y, और बेस कौन है थीटा के नीचे वाला x, तो आगे ना y अपॉन में x, और y अपॉन में x क्या होता है, स्लोप होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्लोप मतलब हम tan थीटा की मदद से निकालेंगे, समझे। तो ये मैथ वाले बच्चों को हम समझाते हैं कि भैया आपको आपका रीजन चाहिए तो हम रीजन दे सकते हैं ऐसे करके, और अगर आप अच्छे अच्छे बच्चों की तरह बस सिर्फ न्यूमेरिकल करना चाहते हो, नीट वाले बच्चे हो, तो भाई साहब सीधे सीधे रट लो कि भाई साहब tan थीटा की मदद से निकाला जाएगा, थीटा दे रखा होगा आपको, हमेशा आंसर निकाल दो वहां से। आया बच्चा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से कमेंट कर दो, बाकी बच्चे जा सकते हैं। अब इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक अभी व्हाट्सएप में आ जाएगा बच्चों, थोड़ी देर में आ जाएगा व्हाट्सएप में। जिन बच्चों को व्हाट्सएप ना मिले नेक्स्ट क्लास में आ जाना भाई, नेक्स्ट होगी ट्यूसडे रात के 9:30 बजे, ट्यूसडे नहीं थर्सडे, थर्सडे नाइट 9:30 नेक्स्ट लाइव क्लास आएगी थर्सडे 9:30 पे। मैं आप लिख देता हूँ थर्सडे 9:30 PM, 9:30 PM नेक्स्ट लाइव क्लास, ठीक है। हर कोई आ जाना बच्चों टाइम पे, आपका फायदा ही है। नेक्स्ट लाइव क्लास, ठीक। अपने दोस्तों को भी बता दो, सबको बता दो, सारे दोस्तों को बता दो, स्कूल सब में बता दो भाई। हाँ जी बच्चा, मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ, नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, उन लोगों से 50-50 हज़ार रुपये आते हैं सालाना, मस्त पढ़ाते हैं उनको। आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूँ, बस उनको मत बता देना, पता चल भी जाए तो क्या दिक्कत, नालायक पढ़ते ना हो भाई। बैंक रोड के कुछ क्वेश्चन करवा दो भैया अगली क्लास में, चलो अगली क्लास में सत्यम बैंक रोड के करवा दूंगा पक्का। पायल ने क्वेश्चन भेजा है, अ कार एक्सीडेंट फ्रॉम द रेस्ट कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा ऑफ सम टाइम आफ्टर विच इट एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा, निकल जाएगा बच्चा, क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन में से एक है। टू कम्स टू रेस्ट, अल्फा जो है ना पॉजिटिव में लेना और बीटा जो है नेगेटिव में लोगे, एक में एक्सेलरेट कर रहा है एक में डी एक्सेलरेट कर रहा है। इफ द टोटल टाइम इलेप्स इज t सेकंड देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड, आराम से निकल जाएगा, और टोटल टाइम डिस्टेंस निकल जाएगा। अब पायल इसी सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे लेके रख लेता हूँ बच्चा, अगली क्लास में करा दूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, 10:30 बज के मेरे को भी जाना है।
खाना खाना हो भाई, डिनर करना हो भाई, बाय बाय, पक्का करा दूंगा। फेमस क्वेश्चन है, PYQ ही है किसी साल का, ये आपने कहीं से कर रहे हो तो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये है। चलो बच्चों मिलते हैं, नहीं बच्चा ऑफलाइन पढ़ाता हूँ चंदन, मैं नीट वालों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। यस भैया आप पढ़ाओ, समझ ना आए ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता यार, हम पढ़ाए समझ ना आए, बताओ। सुभाष भैया पढ़ाए और समझ में ना आए, आज तक ना हुआ। खाना नहीं खाता हूं मैं, खाना नहीं खाता हूं मैं, बताओ। ये कह रहा है भैया आप खाना खाते हो, गोलू खाना नहीं खाता हूं मैं, खाना पीता हूँ, नाले को भागो। चलो बाय।